हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सर ग्राफ्स। ठीक है। हर किसी ने सुन रखा है कि ग्राफ ऐसा होता है वैसा होता है। मेरा पॉइंट ये कि ग्राफ होता ही क्या है। ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कि आया कहाँ से, किसने बनाया, ये पहली बार ये सोचना कि ग्राफ कैसे होता होगा। दिस इज लाइक अ डिस्कवरी इन इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि इसने मैथ्स को जिस स्पीड पे रिवोल्यूशनाइज कर दिया ना, जिस स्पीड में रिवोल्यूशन आ गया मैथ्स के अंदर, कुछ कहने की नहीं है। ठीक है। तो अब सोचते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है। लेट्स से एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन एफ है, ऑब्वियसली एक क्रॉस प्रोडक्ट का कोई वो होगा। लेट्स से इस टाइप से 1,2 3,5 4,7 5,6 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर 1 डाला तो आंसर 2 आएगा, अगर मैंने फंक्शन के अंदर 3 डाला तो 5 आएगा, 4 डाला तो 7 आएगा, 5 डाला तो 6 आएगा। तो इस टाइप से चार मेरे को पेयर्स टाइप के दे दिए हैं। अगर मैं एक नंबर लाइन इमेजिन करूँ, मतलब हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको विजुलाइज किया जाए, तो सबसे पहला जो दिमाग में आएगा वो क्या आएगा कि एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन क्या है, जीरो। ठीक है, 1 3 4 5। तो मैंने झंडे काट दिया, 1 पे मैंने ऑरेंज लिख दिया, 3 पे मैंने ब्लू, है ना, और इस पे अपना ग्रीनिश टाइप का हो गया, और ये हमारा सिंपल सा पिंक टाइप हो गया। फिर जो इनके आंसर हैं 2 5 7 6, ठीक है, इनको मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे करके अरेंज कर दिया। पर तुम कहोगे क्या फ़ायदा हुआ इसको करने का। इसको जब तुमने ऐसे अरेंज कर दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने क्या लिखा, रेड कलर से, यूजलेस, राइट, लूजर। क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। चलो तुमने कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ इसका, कोई कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको करने का। ठीक है। आई होप सो ये बात समझ में आ रही होगी कि इसका एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं है कैलकुलेशन वाइज, कि मेरे को कोई विजुअलाइजेशन मिल रहा है, मेरे को कोई चीज़ मिल रही है इसको देख के। ठीक है। पर जो इसके ठीक बाद किसी ने सोचा, दैट वाज ट्रेमेंडस। उन्होंने सोचा दैट वाज ट्रेमेंडस। देखो उन्होंने सोचा क्या, मैं पहले बताता हूँ। इंसान को छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, पहले तुम ये देखो कि उन्होंने क्या मस्त चीज़ सोची। उन्होंने बोला ये नंबर लाइन है ए बी। ठीक है, इसको नंबर लाइन बोल देते हैं, ए बी बोल देते हैं इस लाइन को। ठीक है, और इस नंबर लाइन को बोलते हैं पी क्यू, है ना। तो उन्होंने बोला सम ग्रेट पर्सन could have thought take PQ and AB perpendicular। तो ये रही तुम्हारी AB वाली लाइन, और ये रही मेरी वो PQ वाली लाइन जो अभी तक मैं देख रहा था। बस मैंने क्या फ़र्क पड़ा, मैंने बस इतना से चेंज कर दिया कि AB और PQ मैंने एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर खड़े कर दिए। परपेंडिकुलर समझते हो ना, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल मैंने बना के खड़ा कर दिया उनको। ठीक है, जस्ट कर दिया, ऐसे ही कर दिया, बस फालतू में कर दिया। ठीक है, कैसे करा, किस तरीके से किया कि इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, देखो ये तुम्हारा जा रहा है पी क्यू लाइन है, ये तुम्हारी पी क्यू नंबर लाइन है, और ये तुम्हारी ए बी नंबर लाइन है। दोनों जहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं उसको हमने जीरो बोला। अभी शुरुआत हो रही है, अभी मुझे नहीं पता ग्राफ होता क्या है। ग्राफ तो भाड़ के चूल्हे में जाए, मेरे को तो ये तक नहीं पता कि कार्टिजन ये जो मैं बना रहा हूँ ये है क्या। ये सिंपल अभी मैंने क्या बोला कि दो नंबर लाइन है जिनको उठा के परपेंडिकुलर कर दिया गया है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये किया अचानक से लोगों को क्या, उनको एक ऐसी गजब की चीज़ दिखने लग गई कि कुछ कहने की नहीं है। उनको ये लगा कि देख ये वन जा रहा है तेरा। उन्होंने क्या बोला, मैं बताता हूँ एग्जैक्ट क्या हुआ, कि ग्रिड टाइप की दिखने लगेगी तुम्हें। देखो ये वन जा रहा है, ठीक है, ये टू, राइट, ये हमारा टू था, एक मिनट। ठीक है, फिर सिमिलरली ये हमारा थ्री है। ठीक है, सिमिलरली ये मेरा फोर जा रहा है। ठीक है, फिर ये मेरा फाइव है, फिर ये हमारा आ गया सिक्स, ये हमारा सेवन, एंड सिमिलरली यहाँ पे कहीं पे एट आ रहा होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर किसी ने बोला अच्छा ये तो ऐसे भी जाएगा, अगर मैं इस तरीके से ले लूँ तो ये रहा मेरा वन। ठीक है, ये रहा टू, ये रहा थ्री, ये रहा फोर, ठीक है, ये रहा फाइव, ये रहा सिक्स, ये रहा सेवन। अब ये जो तुम्हारे सामने ग्रिड बन गई, अब सुनो क्या फ़ायदा हुआ। जब मैंने बोला कि 1,2, तो लोग तुरंत एक चीज़ समझने लग गए। मतलब लोग क्या, मतलब मैं अभी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो वो महान आदमी थे, उनका नाम हम थोड़ा अभी क्यूरियोसिटी में रखेंगे, तुम्हारे सामने मिस्ट्री रखेंगे, फिर तुम्हें बताता हूँ उनका नाम क्या था। ठीक है, तो और उनकी भी बड़ी गजब की स्टोरी है कि उन्होंने ऐसा ही क्यों सोचा, ये उसकी भी स्टोरी है, बड़ी गजब की स्टोरी है। ठीक है, वो तुम्हें बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास पहला पेयर गया 1,2, यानी कि जो भी मेरा फंक्शन एफ एक्स है, अगर मैंने एफ एक्स के अंदर, मतलब मैंने अपने फंक्शन के अंदर अगर मैंने वन डाल दिया ना, तो उसकी वैल्यू टू आ जाती है। दैट मीन्स कि जब मैंने वन डाला तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है टू। मतलब कि वन के करस्पॉन्डिंग टू आ रहा है। जब मैंने ये वाली डॉट यहाँ पे मैंने दिखा दी, ये जो मैंने येलो कलर की डॉट दिखाई है, इसका ये डॉट क्या बोलती है, कि ये डॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर है ओरिजिन से। इसको हमने बोला कि ओरिजिन है ये मेरा। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब जीरो को हमने ओरिजिन बोल दिया। ठीक है, तो ओरिजिन से एक डिस्टेंस की दूरी पे है, और ऊपर कितना है, ओरिजिन से ऊपर कितनी है, तो ओरिजिन से ऊपर कितनी है, 2 यूनिट्स है। तो इससे मैंने ये शो किया कि 1,2, यानी कि वन को मैंने शो किया हॉरिजॉन्टल पे, और टू को मैंने शो किया वर्टिकल पे। तो तब से इस पॉइंट का नाम बन गया 1,2। तो ये एक्चुअल में जो 1,2 पढ़ा था, ये फंक्शन से ही पढ़ा है तुम्हारा f1 = f2, सॉरी f1 = 2। फिर किसी ने बोला अच्छा, जब मैंने इसके अंदर वो डाला था, नेक्स्ट क्या था 3,5, कि अगर फंक्शन के अंदर 3 डाल रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जब मैंने 3 पे खड़ा हूँ, तो 3 पे जब डाल रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम 3 पे आगे बढ़ गए, 1 2 3 4 5, ये लो भैया यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये जो डॉट है इसका नाम पड़ गया 3,5। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है किस तरीके से
मैं बहुत सारी चीज़ें एक बार में बोल पा रहा हूँ। अगर मैंने सिर्फ एक डॉट दिखा दी, लेट्स से मैंने एक डॉट दिखा दिया यहाँ पर, तो इस डॉट का क्या मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने 8 डाल दिया, अगर मैंने फंक्शन के अंदर 8 डाल दिया, तो मेरे को आंसर कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ठीक है, मैं अभी मतलब चलो इस फंक्शन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कहने का मतलब ये है कि किसी बंदे ने अगर किसी भी जगह पे हाथ रख दिया, लेट्स से उसने बोल दिया मुझे को तो ये वाली डॉट चाहिए, ये वाली, तो इस डॉट का क्या मतलब है? इस डॉट का ये मतलब है कि अगर तूने फंक्शन के अंदर 1 डाला ना, तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा, राइट? तो दिस वाज द कंप्लीट ओरिजिन कि ग्राफ को सोचा ही कैसे गया कि दो नंबर लाइन को परपेंडिकुलर कर दो, और इन महान आत्मा का नाम था डिस्कार्टिस। ठीक है, डिस्कार्टिस। ठीक है, लेकिन क्योंकि दिस वाज एन इनसेन लेवल थिंकिंग which revolutionized मैथमेटिक्स 10x फास्टर, क्योंकि इसने जो विजुअलाइजेशन का जो पूरा कहता है ना कड़ी जोड़ दी, दैट वाज एपिक। क्योंकि तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो, किसी ने लेट्स से कोई फंक्शन है, लेट्स से कोई फंक्शन है fx, ठीक है, और लेट्स से ये कुछ कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं 1 डालता हूँ तो आंसर 1 ही आ जाता है। ठीक है, मैं इसको वाइट से शो कर देता हूँ, थोड़ा सही जल्दी दिखेगा। तो 1 डालते हैं तो 1 ही आ जाता है, 2 डालते हैं तो लेट्स से चलो 2.5 आता है, तो यहाँ पे कहीं आएगा 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे कहीं होगा 2.5, तो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, फिर जब 3 डालते हैं ना तो लेट्स से ये ऊपर तक चला जाता है, ये ऊपर तक चला जाता है। फिर ऐसे ही लगभग जब ऐसे डालते हैं इसके अंदर, ये 4 डालते हैं तो यहाँ पे कुछ आंसर आता है, मतलब ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होता है। जब 5 डालते हैं तो लेट्स से ये कुछ इस टाइप से आ रहा होता है। ठीक है, और जब 6 डालते हैं ना तो नेगेटिव हो जाता है, ये कुछ ऐसा रहता है इसका आंसर, लेट्स से -2 हो जाता है ये, लेट्स से जस्ट, ठीक है, मान लेते हैं -2 जाता है। फिर ये थोड़ा और नीचे जाता है, -2 पॉइंट समथिंग हो जाता है। फिर वापस एकदम से ये जीरो होता है, जीरो होता है लगभग 8 पे जीरो हो जाता है। फिर जो 9 है हमारे पास, यहाँ पे कहीं पे 9 मान लेते हैं, तो 9 पे ये वापस लगभग इतना हो जाता है, 3 हो जाता है। फिर एक बंदे ने तो ऐसे किया, फिर एक और बंदे ने क्या करा, उसने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे डाल डाल के देखा। जब उसने डाल डाल के देखा तो उसे समझ में आ गया कि ये तो बहुत ही ना क्लोज पॉइंट्स आ गए थे, इस टाइप से करके करते। समझ में आ रही बात? कुछ इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो उसको मिल रहे थे ऐसे करते करते। ठीक है, और जब उसने ऐसा किया तो उसको एक डॉटेड में कुछ बड़ी ही बेहतरीन सी चीज़ देखने को मिली। ओके, एक मिनट, लेट्स से ये कहीं पे ऐसे करके आपका कर दिया, ऐसे गया फिर ऐसे गया। ठीक है, फिर ये आपका 8 से होता हुए ये हमारा ऐसे होता हुआ गया। ठीक है, तो ये जो बना है, ये जब उसने देखा उसका दिमाग फट गया, उसको भाई तो मज़ा आ गया, ये क्या मस्त चीज़ है। उसने बोला अगर हम किसी तरह इसको जोड़ने से, बचपन में नहीं करते थे वो, हमसे जब हम लोग को ड्राइंग सिखाई जाती थी पहले बचपन में, तो हम लोग की जो ड्राइंग फाइल्स होती थी उस टाइप इस टाइप की नहीं होती थी, डॉटेड लाइन्स होती थी, उनको जोड़ दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उस बंदे ने भी जोड़ा होगा, और उसने बोला भाई साहब तो ये जो एफेक्ट्स है इसको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज कर सकते हैं। उसका, इस चीज़ का उसने नाम दिया क्या, इसको मैं बोलूँगा ग्राफ ऑफ एफेक्ट्स। क्या बोलेंगे? ग्राफ ऑफ एफेक्ट्स। मतलब बिल्कुल डिटेल में बता सकता हूँ इसके बारे में। ठीक है, परफेक्ट, राइट। इसमें इसमें भी पता है एक बहुत बड़ी थ्योरी इन्वॉल्व है कि कैसे मैंने इसको जोड़ दिया। मैं ऐसे नहीं जोड़ सकता, अगर मेरे को मानो एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे दे रखा है और दूसरा पॉइंट ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो मैं ऐसे जोड़ नहीं सकता। मुझे पहले से पता होना चाहिए कि अच्छा अगर मैंने 7.5 डाला तो 7.5 पे अगर मैं ऐसे करके लाइन खींच दूँ तो 7.5 पे पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे आ रहा है 7.5, तो ये यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए 6 पॉइंट समथिंग। हो सकता है मैंने 7.5 डाला और 7.5 की वैल्यू लेट से यहाँ पे कहीं आ रही है वैल्यू, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही होगा, तुम्हें कैसे पता? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्राफ है लेट्स से इस टाइप से आ रहा हो कि यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ पे टूट गया और फिर यहाँ से शुरू हो गया, फिर यहाँ पे टूट गया, लेट्स से यहाँ पे शुरू हो गया, फिर टूट गया, फिर लेट्स से यहाँ से शुरू हो गया, तो टूट भी सकता है बीच बीच में। ठीक है, तो तुम्हें नहीं पता कि जोड़ सकते हैं, पर जो मैंने ग्राफ बनाया था वो मैंने समझाने के लिए ऐसा बोल दिया कि उनको पूरे मैंने जोड़ के सुंदर सा ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो जो भी था इसने बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन की वजह से हुआ क्या कि एक पूरी नई ब्रांच ही खुल गई, एनालिसिस। मतलब इतना ज़्यादा एक झटके में हुआ है, कुछ कहने की नहीं है। कैलकुलस तुम्हारा पूरा बना ही ग्राफ के ऊपर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये महान व्यक्ति थे, इनका नाम है आपका, ये रहे हमारे रेनेज डिस्कार्टेज एंड द फ्लाई ऑफ द सीलिंग। ये एक आर्टिकल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इनका क्या था ना, ये बहुत ही आलसी आदमी थे। ठीक है, तो इनका जन्म 1596 में हुआ था लगभग। ठीक है, 17वीं सेंचुरी, फ्रेंच थे ये। तो इनका क्या था ना कि इन्होंने लिखा है ना, यू लाइक टू स्टे। हाँ, तो इनका क्या था, सोने का इनका बहुत सही हिसाब किताब था कि थोड़ा लेट रहते थे, मतलब ऐसा रहता था आराम से बेड पे पड़े हुए हैं इस टाइप से। तो एक दिन ये ऐसी बेड पे लेटे हुए थे आराम से, और अपनी सीलिंग पे देख रहे थे, छत होती है ना, छत, उस पर देख रहे थे। तो उस पर एक मच्छर था जो फ्लाई कर रहा था। एक मच्छर था जो इनके रूफ पे, जो रूफ होता है, जो छत होती है, जो लिंटर होता है बेसिकली, उस पर वो टहल, मतलब फ्लाई कर रहा था, जो वो एक मच्छर टाइप का होगा वो। तो इनके दिमाग में आया, ही वंडर्ड हाउ टू बेस्ट डिस्क्राइब द फ्लाइज लोकेशन। ठीक है,
तो इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने बोला कि अगर जो मेरी ये छत है इसको, ये इनकी लेट से इनकी छत है, ठीक है जी, और ये लेट करके ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे पंखा टंगा हुआ होता है यार, जहाँ तुम्हारा छत पे पंखा टंगा हुआ होता है ना, यहाँ पे पंखा ऐसे करके टंगा हुआ होता है, ठीक है, ये वही वाली छत है, ठीक है। तो यहाँ पे मच्छर टंग रहा है, ये मच्छर घूम रहा है ऐसे करके, लेट से एक मच्छर है, वो ऐसे करके अपना आराम से घूम रहा है, ठीक है ना, मच्छर करके अपना आराम से ऐसे ऐसे करके घूम रहा है वो। तो क्या तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इस मच्छर की पोजीशन को मेरे को एग्जैक्टली सोचना है तो मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत लॉजिकल हिसाब लगाया, उन्होंने बोला कि ये जो मेरा रूफ है, ये जो मेरा रूफ है, इस रूफ का जो कॉर्नर है, जो रूफ का कॉर्नर है, उसको मैं अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। लेट्स से उस टाइम के लिए उन्होंने रेफरेंस पॉइंट बोला, हम चलो इसी को अभी ओरिजिन बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मच्छर मेरा यहाँ पर है, लेट्स से इस पॉइंट पर है, तो मैं बोलूंगा इस जगह से मेरा मच्छर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे तो मच्छर कितनी दूर है, लेट्स से 2 मीटर की दूरी, नहीं 2 सेंट, चलो चलो अभी मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी पे, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऊपर जाते हो, अगर तुम्हें वर्टिकल डायरेक्शन में तुम जाओगे, मतलब मेरे रेफरेंस पॉइंट से अगर तुम वर्टिकल डायरेक्शन में जाते हो तो तुम्हें लगभग 1.5 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर तुम मेरा जो मेरा रूफ का कॉर्नर है, अगर उसे 2 मीटर राइट जा और 1.5 मीटर ऊपर जा, तो जिस जगह पे होगा उस जगह पे इस टाइम पर मच्छर है, उस टाइम पर, उस एग्जैक्ट टाइम पे, इस टाइम पर मच्छर है। समझ में आ रही है बात, क्या मस्त चीज़ है यार ये। सही है। फिर क्या हुआ, फिर लेट से ऐसे करते करते मच्छर लेट से यहाँ पहुंच गया। तो अब मैंने क्या बोला, इस जगह का इसको देखते हैं, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करते हैं यहाँ पे आ रहा है, लेट से 5.5 है, ये 5.5 है। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा ओरिजिन से अगर तुम राइट साइड में 5.5 मीटर, मेरा जो कॉर्नर है रूफ का, उस कॉर्नर से तू 5.5 मीटर चल राइट साइड में, उसके बाद जहाँ तू पहुँच जाए तो तू ऊपर जा, तो तू ऊपर जा, कितना ऊपर जा, ये इन्होंने ग्रेड ऐसे बना दिया ऐसे करके, ये कहाँ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है। लेट से तुम ऐसे मान लो 6.3 मान लेते हैं, तो ओरिजिन से 6.3 मीटर ऊपर जा। जब तू पहले तो तू 0 से 5.5 मतलब राइट आ जा, पहले तो तुम ओरिजिन से 5.5 राइट आ जा, उसके बाद जब तुम यहाँ पहुँच गए तो ऊपर जाओ। कितना ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, 6.3 मीटर ऊपर जाना है। तो जिस जगह पर तुम पहुंचे हो उस जगह पे इस टाइम में मच्छर तैर रहा है, मतलब फ्लाई कर रहा है, मतलब कि इस तरीके से हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं उस मच्छर की। तो ये था जो वो अपने बेड पे बैठ के सोच रहे थे। तो तुम बेवकूफ़ आदमी जिसने अभी 1 सेकंड में इंस्पिरेशन ले ली होगी, तो नोबिता टाइप आदमी हो तुम, है ना। बड़े बेवकूफ़ लोग मिलते हैं क्या, कि अरे देखा, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन होते थे वो तो लेटे रहते थे, मेरे भाई साहब जब वो लेटे रहते थे तो वो ये सोचते थे, जब तुम लेटे रहते तो तुम कुछ और ही सोचते हो। तुम्हें भी पता, मुझे भी पता तुम क्या सोचते हो, दैट इज द डिफरेंस। खैर, तो ये थे हमारे डिस्कार्टेज, तो इन्होंने ऐसा सोचा ठीक है, सही है, आई होप सो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी, है ना, काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी लगी होगी, ये बेड पर लेट के सोचना चाहिए। खैर जो भी है, बढ़िया है ओवरऑल कि यार क्या मस्त चीज़ है, क्या क्या ग्राफ बना के चला गया आदमी, है ना, और क्या मस्त चीज़ उसने हमें दे दी, है ना। तो अब इसको थोड़ा फिर से सोचते हैं, लेट्स अगेन चेक डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एंड ट्राई टू रिलेट विद ग्राफ्स। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो लेट्स से मेरे पास ये एक सेट ए है और ये मेरे पास एक सेट बी है, ठीक है। बस ये अब आखिरी टाइम है जब मैं सेट ए और सेट बी की नौटंकी खेल रहा हूँ। इसके बाद तो फिर अब हम इसी के साथ खेलने वाले हैं, मजेदार वाली चीज़ के साथ। तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। देखो सेट ए में लेट्स से ये वाले एलिमेंट्स है -1 0 2 3 4 5। तो हम क्या बोलते हैं, चेक नंबर 1 क्या होता है मेरा, कि हर एलिमेंट से 3 निकलना चाहिए और एक ही 3 निकलना चाहिए, वो चेक नंबर 2 हो गया। तो इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है। तो लेट्स इट मैंने ऐसा किया, मैंने -1 डाला इसके अंदर अपने फंक्शन के अंदर, मतलब मैंने अपने एक्स, ये मेरा, इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस और इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस फॉर नो पर्टिकुलर रीजन। तो जब मैंने इसमें -1 डाला तो क्या आ गया, तो यहाँ पे हमारा 7 आ जाना चाहिए। जब मैंने इसमें 0 डाला तो 0 पे क्या आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 0 पे एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 पे क्या आंसर आ रहा है, 2 को अगर मैं देखता हूँ तो 2 पे एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी 8 आ रहा है। फिर 3 पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 3 पे हमारे पास 10 आ रहा है। फिर 4 पे कितना आ रहा है, 4 पे हमारे पास 11 आ रहा है, ठीक है। 4 पे हमारे पास 11 आ रहा है। फिर 5 पे 10 आ रहा था, 5 पर हमारे पास फिर से 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक बार 2 पे 10, एक बार 3 पे 10 आया था, एक बार 3 पे 10 आया था और एक बार 5 पे 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा। अच्छा, अब मैंने तो यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये मैंने गलती करी है बहुत बड़ी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, है ना, ये चीज़ गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, चीटिंग मत किया करो। तुम्हें कैसे पता कि ज्वाइन कर दूँ, मैंने अभी क्या बोला, मैं 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, ये मुझे कैसे पता, है ना। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, गलत बात है ये तो। मैं तुम्हें एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ ये वाला, जो इसने मुझे को इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है, वो है -1, -1 पे क्या आंसर आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। फिर 0 पे आंसर क्या आ रहा है, 0 पे मेरा 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या बोला है, 2 जब मैं डालूँ तो 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो यहाँ पे आएगा। 3 जब मैं डाल रहा हूँ तो 10 आ रहा है, तो 10 मेरा कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। फिर 4 जब मैं डाल रहा हूँ तो 11 आ रहा है, क्या आ रहा है, 11, ठीक है। और जब मैं 5 डाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, तो मेरा 10 आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, उसका एग्जैक्ट ग्राफ तुमने बना रखा है, यही इसका ग्राफ है। इनको लाइनों को जोड़ना नहीं है, यही इसका ग्राफ है। क्यों, क्योंकि लेट्स से मैंने इसके आगे बोला 6, तो क्या 6 इसके अंदर है, क्या सेट ए के अंदर 6 नाम की कोई भी चीज़ तुम्हें दिख रही है,
नहीं दिख रही ना, तो इसका अंदर इसके डोमेन के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, बस 6 वैल्यूज हैं, -1 0 2 3 4 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तुम डाल ही नहीं सकते फंक्शन के अंदर। मशीन है भैया ये, ऐसा समझ ले कि एफ एक्स मान ले तेरे पास जूसर है, वो याद है ना प्रीवियस वाला एग्जाम्पल, जूसर है ये, ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने फल पड़े हुए हैं। अगर इसके अलावा तुमने कुछ भी डाल दिया, लेट्स से तुमने इसमें डाल दिया 0.5, तो अभी अगर तुमने इसके अंदर 0.5 डाला ना इस मशीन के अंदर, दैट तो तुम ऐसे मान लो कि तुम जूसर के अंदर ना, जूस के अंदर तुम मानो बर्तन डाल रहे हो, तो क्या होगा जूसर का, फट जाएगा ना वो पूरा बर्तन डाल ही नहीं पाओगे वैसे तो तुम, तो फिर भी इस टाइप की कोई चीज़ डाल रहे हो, तुम अपने हेडफोन डाल दो उसके अंदर, तुम अपना फोन डाल दो उसके अंदर, समझ में आ रही है बात, क्या होगा। तो ये 0.5 ये सब इस टाइप की चीज़ें, तो फंक्शन पे कोई वैल्यू मिलनी ही नहीं है, उल्टा फंक्शन ही, मतलब इस वाले केस में तो खैर जूसर ही खराब हो जाएगा, तो समझ गए तुम कि ऐसा एलिमेंट डाल ही नहीं सकते क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो बस ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है, ये मुझे इसको जोड़ना नहीं है, सही है, मेरे को इसको जोड़ना नहीं है कि तुम ऐसे जोड़ने बैठ जाओ इसको, ना ना ना, जोड़ना नहीं है इसको, ये ऐसे ही रहेगा एग्जैक्ट सेम तरीके से, ठीक है। इनफैक्ट मैंने ऊपर भी गलती करी थी, ऊपर भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4, तो इसका बस ये सिर्फ 4 डॉट्स होंगी, कौन कौन सी, एक होगी 1 2, ये रही पहली डॉट, फिर दूसरी कौन सी होगी 3 5, 3 5, फिर 4 7, 4 7, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा 5 6, तो 5 6, बस ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 डॉट्स हैं, यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ की, ठीक है। तो तुम बोलोगे यार हट यार ये तो मज़ेदार नहीं है, जो जो वो था क्या नाम है इसका, डिस्कार्टिस, इसने तो बड़ा इंटरेस्टिंग सोचा था कि एक मच्छर जो है वो लेट से ऐसे करके मूव कर रहा है, तो हम तो बड़ा, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा था दिखने में यार, तुम तो जाने क्या डॉट डॉट कर रहे हो, तो वही तो सारा खेल हो गया ना, वही तो सारा खेल हो गया। तुम्हें वो वाले फंक्शन याद है, रियल फंक्शन, जिसमें डोमेन भी आर है और आपका ये भी आर है। अब तुम इसमें सोचो, अगर डोमेन भी आर है, अगर डोमेन भी आर है, तो तुम फिर कुछ भी डाल सकता हूँ, अब मैं 1.1 भी डाल सकता हूँ, मैं 2.736982 कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना, मैं तो ऐसे नंबर डाल सकता हूँ ना, 2.793, है ना, 3 6 7 2 1 8, ठीक है, मेरा मैंने मैं कुछ भी डालूँ, मैं ऐसे नंबर को भी फंक्शन के अंदर डाल सकता हूँ, अगर मेरा फंक्शन रियल फंक्शन है, ठीक है। तो जो ग्राफ्स हैं उनका मजा इनके लिए नहीं है, तुम बना सकते हो, इस टाइप का तुम ग्राफ बना सकते हो, पर इसका मजा कब है, इसका मजा कब है इस टाइप के ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसका मजा तब है जब ग्राफ लगभग लगभग रियल वैल्यूड हो या फिर रियल फंक्शन हो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मेरा जो मन होगा मैं वो डालूंगा उसके अंदर, समझ में आ रही है बात, मतलब क्या होगा, लेट्स से अगर मेरे पास ऐसे मिल गया तो मैं ऐसे करके कुछ ग्राफ बना सकता हूँ बढ़िया वाला, जैसे एक कंटिन्यूस ग्राफ बन सकता है जिसमें कोई ब्रेक व्रेक कुछ नहीं होगा, समझ में आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल 2 पे अगर मैंने ये वैल्यू निकाल ली, तो मैं 2.1 जो है वो भी इसके अंदर डाल सकता हूँ, मैं 2.111 भी डाल सकता हूँ इसके अंदर, तो बीच वाला भी कुछ मिल जाएगा, तो मैं एक्जैक्टली बता सकता हूँ कि अच्छा नहीं यार ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ठीक है। फिर समझ में आ रही है बात कि रियल वैल्यूड फंक्शन का फायदा ये है कि तुम उसमें बीच बीच वाली वैल्यूज भी डाल सकते हो। इस टाइप के फंक्शन में दिक्कत क्या है कि -1 0, बस बेसिकली ये 5 6 वैल्यूज ही हैं जो हम डाल सकते हैं। रियल वैल्यूड में क्या है, पूरी की पूरी नंबर लाइन अपनी है, पूरी की पूरी नंबर लाइन अपनी, जो मेरा मन होगा मैं वो डालूंगा। अच्छा, अगर मैं एक फंक्शन कंसिडर करूँ लेट्स से 1/x, तो 1/x में क्या दिक्कत है कि मैं जीरो नहीं डाल सकता इसके अंदर, है ना, बस मैं जीरो नहीं डाल सकता, तो क्या हो गया, जीरो को छोड़ दे, बाकी तो सब कुछ डाल सकता है ना, तो बाकी समय तो कुछ ना कुछ ग्राफ आ ही जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, हम तो कह रहे हैं नेगेटिव में डालेगा तो हो सकता है नेगेटिव में कुछ ग्राफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम तो कह रहे हैं जीरो पे मत डालना बस, तो उसमें क्या दिक्कत है, समझ में आ रही है बात, सही है। लेट्स से किसी ने ग्राफ बनाया, चलो इसका ग्राफ बनाया लेट्स से x+2 फिर x-3, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि x को 3 मत डालना बस, क्योंकि अगर तुमने 3 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा x+2 अपॉन 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, राइट, तो बस 3 मत डालना, तो हमने कहा भैया 3 हमने ओपन सर्कल बना दिया, बस भैया 3 को हमें छूना ही नहीं है, तो 3 के बाद वाले को तो छू सकते हो, तो फंक्शन के अंदर 3.0001 डाल दो, फिर 3.1 डाल दो, 3.2 डाल दो, तो इसके पास का मतलब तुम्हें ऐसा कुछ मिल गया, ऐसे करके कुछ ग्राफ मिलने लग गया, चलो लेट्स से तुम्हें ऐसा कुछ मिल गया, कैसा भी ग्राफ मिल गया, इतना भी मिल गया तो अच्छा लगेगा ना देखने में, हल्का फुल्का ब्रेक चलता है, हल्का फुल्का ब्रेक चलता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, रियल फंक्शन। तो जो रियल फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन हैं, एक एक का ग्राफ देखेंगे मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें वही बताता हूँ कि सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर इन आर सिलेबस, ठीक है। तो क्या है वो, एक मिनट, ये क्या हो रखा है, हाँ भाई, है ना, तो जो जितने भी रियल फंक्शंस हैं जिसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग से ग्राफ बनाए जा सकते हैं, जैसे कुछ इस टाइप का, है ना, इस टाइप के, या फिर इस टाइप का, या फिर ऐसे करके कुछ ग्राफ बन सकता है बढ़िया वाले, ठीक है। तो वो जो ग्राफ्स बनते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ तब बना सकते हैं जब तुम्हारा जो नंबर लाइन हमें अलाउड करे, है ना, ऐसा नहीं हो कि यार बस 4 5 वैल्यूज डाल सकते हो तुम अपने फंक्शन के अंदर, तो क्या मजा आएगा, मजा तो तब है जब अपने फंक्शन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं ना, तभी तो मजा आएगा, जब तुम फंक्शन के अंदर इन्फानाइट वैल्यूज डाल सकते हो, तभी तो तुम फंक्शन को बढ़िया करके प्लॉट कर पाओगे उसको, तभी तो उसका ग्राफ बना पाओगे। जो डिस्कार्टेड का जो ड्रीम है कि भैया एक मच्छर उड़ रहा है उसका पाथ बन रहा है, तो उसका पाथ तो कंटिन्यूस ही होगा ना, मच्छर थोड़ी ना कोई इधर उधर भागेगा, सही है ना। तो फिलहाल जो ये फंक्शंस होते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं इनको हमने फर्दर 2 पार्ट में बांटा है, एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडल,
ठीक है, एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक जो है उसको हमने फर्दर बांट रखा है पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन एंड पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, फिर पीस वाइज को हमने फर्दर 4 5 बल्कि 5 में हम डिवाइड करते हैं। इसको हमने एक और लिख रखा था लीस्ट इंटीजर। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जीआईएफ यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफपीएफ यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन एलआईएफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब एक अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। उस अम्ब्रेला का नाम क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन। फिर आपका आ जाता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो उसमें आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्लास 10 में, हल्की फुल्की पढ़ी होगी। ठीक है, तो अभी इसमें तो पूरा तुम मतलब बिल्कुल बेस्ट लेवल पे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली ओरिजिन जो है वो ज्योमेट्री से होता है, पर इसको हमने एक्सटेंड खींच करके ले आए हैं हम लोग फंक्शंस के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे पूरा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट लेवल पे एकदम। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका इसके अंदर आ जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि जैसे ई की पावर एक्स, ठीक है, 2 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस टाइप की चीज़ें। फिर पढ़ोगे लॉगरिथम, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 की पावर 53, इस टाइप की चीज़ें तुम पढ़ोगे इसके अंदर। फिर आएगा ज्योमेट्रिकल कर्व। ज्योमेट्रिकल कर्व्स बेसिकली पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल्स, स्ट्रेट लाइन, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर आपका आता है आईटीएफ। आईटीएफ मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैंने बोला साइन थीटा जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ थीटा जो है ना वो साइन इनवर्स 45 डिग्री के बराबर है। बेसिकली साइन इधर चला गया, बहुत ही बच्चों वाले लैंग्वेज में, जबकि बिल्कुल गलत है ऐसा बोलना। पर मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली उल्टा कर देना, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका उल्टा सोचना, उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मतलब ये होता है उल्टा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस टाइप से चलेगी पूरी गाड़ी। तो ये हमारे सारे के सारे फंक्शन हैं जो हमारे पूरे आईआईटी जेईई के सिलेबस के अंदर हैं। ठीक है, काफ़ी मजा आने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन से ही करेंगे। पर पॉलिनोमियल फंक्शन की जब मैं स्टार्टिंग कराऊंगा उससे पहले मैं तुम्हें दूंगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन बनाया ही क्यों है। तो पूरी एल्जेब्रा चल गई थी पहले, एल्जेब्रा कि यार एल्जेब्रा क्या होता है ना। फिर एल्जेब्रा के अंदर रेशियो आए, प्रोपोर्शंस आए, है ना, और वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, है ना। फिर आप क्या 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 कहते हैं इसके अंदर, फिर इसमें आया कि फैक्टर क्या होता है ना। फिर फैक्टराइजेशन वाली चीज़ें शुरू हुई। फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आ गए। फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। फिर फैक्टराइजेशन करते करते किसी ने इस चीज़ का फैक्टराइजेशन कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वहाँ से एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया, रूट्स का कंसेप्ट शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे करके जब इतनी ज़्यादा खिचड़ी पकने लगी तो एक इंसान नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों ने फिर बैठ के क्या सोचा कि यार एक बैठ करके जनरलाइज कर देते हैं। उस जनरलाइजेशन का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे ही देखेंगे, डेफिनेट सी बात है ये तो। पर उससे पहले कुछ जनरलाइज करते हैं, कुछ मजेदार चीज़ें करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें अभी अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे दिया कि यार फंक्शंस जो हैं, जो हमारे पास रियल, यहाँ पे लिख लो रियल फंक्शंस है। रियल फंक्शन यानी कि जिसमें हमने अपने पास पूरी नंबर लाइन है अपने पास, है ना, बढ़िया वाली चीज़ें हैं अपने पास, तो कुछ बढ़िया बढ़िया ग्राफ बन सकते हैं। तो इन सारे फंक्शनों के ग्राफ बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं। बल्कि मैं तुम्हें ग्राफ मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, देख पा रहे हो क्या मस्त मस्त ग्राफ बन रहे हैं ये देख रहे हो तुम? ठीक है, तो ये ग्राफ इनका हम लोग देखते हैं, मजा आएगा करने में। उससे पहले मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है आपको। क्या बतानी है ये सुनो। लेट से मैं तुम्हारे सामने 2 एग्जांपल लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने 2 एग्जांपल लेता हूँ फंक्शंस के। ठीक है, यहाँ बनाते हैं, थोड़ा साफ सुथरा है। ठीक है, एक फंक्शन मैंने इस टाइप से लिया, थोड़ा मोटा कर देता हूँ जिससे कि दिख जाए। ठीक है, लेट से मैंने एक फंक्शन इस टाइप का ले रहा हूँ कुछ, लेट से मैंने ऐसा करके कुछ लिया। ठीक है, एक फंक्शन मैंने ये लिया, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, वेट अ सेकेंड है ना। लेट से मेरे पास एक फंक्शन कुछ इस टाइप से है। ठीक है, एक तो चलो ये वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, अब एक और टाइप का फंक्शन इमेजिन करो, बल्कि तुम ऐसे लो, जैसे एक फंक्शन तुमने ये इमेजिन कर लिया। ठीक है, और दूसरा फंक्शन तुम ऐसे इमेजिन करो इस टाइप से। अब ये जो फंक्शन है इसमें पता है हो क्या रहा है, इसमें झोल क्या है, इसमें झोल क्या है, इसमें झोल ये है कि जो मैं बोलता हूँ एक्स, और मैं यहाँ बोलता हूँ ये मेरी वाई एक्सिस है। तो एक्स जो होता है वो तुम इसको ऐसे समझो, एक्स के अंदर हम हमेशा इनपुट को रखते हैं और वाई को हम लोग हमेशा आउटपुट रखते हैं। क्योंकि हम लोग की आदत भी ऐसी होती है ना कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स हमेशा आपका डिपेंडेंट मतलब वो सॉरी इंडिपेंडेंट रखते हैं और वाई को हमेशा डिपेंडेंट रखते हैं। तो यहाँ से तुम्हारी पड़ गया एक्स एक्सिस और यहाँ से पड़ गया हमारा वाई एक्सिस। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यही बस इसका मेजर वो है। अब सुनो, अगर मैंने इस टाइप का एक ग्राफ बनाया, अब इस टाइप का ग्राफ में मुझे ये बताना है ये जो मैंने ग्राफ बनाया है क्या ये ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें ये सोच के बताना है। फंक्शन इन द सेंस कान में बोल रहा हूँ, कान में तुम्हारे सिंगल वेरिएबल फंक्शन। सही है, उसकी बात चल रही है। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से देखना, बड़ी सही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखो भाई, देखना सही है, सुनो। देखो भाई, अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर इनपुट डाला है, मैंने इस फंक्शन के अंदर जो ये तुम्हारे सामने बना हुआ है सांप जैसा लोटा पड़ा है, यहाँ पे अगर मैं 1 देखता हूँ, 1 क्या है मेरे पास, ये 1 है। इस 1 पे अगर मैं देखता हूँ, इस 1 की लाइन पे एक बार ये यहाँ पे मिला मेरे को, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, लेट्स से ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं इसको। ठीक है, फिर ये 1 की लाइन पे और चलते हैं और चलते हैं और चलते हैं। तो 1 की लाइन पे अब क्या इसने आंसर दिया, अब इसने कुछ ऐसा दिया, लेट्स से 4.2 दिया इसने। फिर थोड़ा और आगे गए आगे गए आगे गए, फिर इसने 1 की लाइन पे क्या आंसर दे दिया, 6 दे दिया। यानी कि जब मैंने फंक्शन के अंदर 1 डाला
तो पहले उसने मुझे क्या दिया 1.5 दिया, जब मैंने फंक्शन के अंदर 1 डाला तो उसने मुझे 1.5 दिया, पर उसने मुझे 4.2 भी दिया और उसने मेरे को 6 भी दिया। क्या इस टाइप की चीज़ तुमने आज तक कभी देखी है? नहीं देखी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक भी ऐसा नहीं देखा कि यार मैंने 1 डाला और मुझे 3 वैल्यूज मिल रही हैं, यानी कि यार ये तो मल्टी वैल्यूड है, ये तो मल्टी वैल्यूड है, जिसके के तो हम खिलाफ है बिल्कुल, है ना? ये तो बिल्कुल गड़बड़ चीज़ हो जाएगी यार, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने एक वैल्यू डाली और बहुत सारे वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने वो दूसरा वाला ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, इसी का लेटर वाला वर्जन, लेट्स से वो वर्जन ऐसा वाला ले लेते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, ये मैंने वर्जन लिया। अब जरा तुम इस वर्जन को देखो, अगर मैंने इस वर्जन पे तुमने 1 लिया तो 1 पे सिर्फ ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे तुमने ये 2 ले लिया, चलो यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी है, तो 2 पे ये सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा 2 के अलावा बस 2 पे आंसर क्या आ रहा है, एक आंसर आ रहा है, ये नहीं कि 2 पे बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने बोल दिया चलो ये वाला पॉइंट ले लिया, लेट्स से मैंने इसको बोल दिया 8.2, तो 8.2 पे भी ये सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नहीं बहुत जगहों पे कर रहा है। पर अगर तुम इस ग्राफ को देखते हो, येलो वाला जो ग्राफ है तुम्हारा, तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, लेट्स से तुमने ये वाला उठा लिया। ठीक है, मैं तो कोई आर्बिट्री पॉइंट उठा लिया 0.5, 0.5 पे इस फंक्शन ने क्या दिया तुम्हें, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, फिर ये आगे गए आगे गए आगे गए यहाँ पे मिला, फिर आगे गए आगे आगे गए आगे गए यहाँ पे मिला, मतलब 0.5 अगर मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया 0.5। ठीक है, तो 0.5 डालते ही मेरे को क्या मिल रहा है, कुछ 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है ना, 2 मान लेते हैं। फिर मैं थोड़ा और ऊपर गया तो अब मेरे को क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। फिर मैं थोड़ा और ऊपर गया तो मेरे को 6.5 मिल रहा है। मतलब समझे कि 0.5 डालते ही मेरे को 3 वैल्यूज मिल गई, यानी कि तो मल्टी वैल्यूड है। तो इससे मेरे को एक चीज़ समझ में आने लगी, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि अगर मेरा फंक्शन कुछ इस टाइप का है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींच दूँ इस टाइप से करके, तो ये 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे कर रही है, 3 जगह पे, चलो यहाँ तो 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर गई। दैट मीन्स कि एक फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये डेफिनेटली फंक्शन नहीं है, ये तो मल्टी वैल्यूड है, ये तो मल्टी वैल्यूड है। एक तरीके से तुमने एक रिलेशन बना दिया, सही बात, तो ये तुमने एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो हमने येलो कलर से बनाया है, ये जो हमने येलो कलर से बनाया है, ये मल्टी वेरिएबल है। क्या है ये मल्टी वेरिएबल है, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, यानी कि फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट जो टेस्ट बनाया गया आगे जाके, फिर इसको मतलब, और मैं कह रहा हूँ ना, अब तो एनालिसिस होगा, अब तो है ना, अब तो हम और आगे जाएंगे। तो और आगे हम जब जा रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फंक्शन होना चाहिए उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होना चाहिए, जैसे मानो ये है, ये फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा चुन लूँ, तो कोई भी पॉइंट ले ले, उस पर अगर तो एक वर्टिकल लाइन खींचेगा, जैसे तूने यहाँ वर्टिकल लाइन खींची, ठीक है ना, जैसे तूने ये वर्टिकल लाइन खींची, सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, यानी कि ये जो 4 ये जो पॉइंट है कौन सा है, 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 3 पॉइंट समथिंग जब तुम फंक्शन के अंदर डालोगे तो क्या आंसर आने वाला है, 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मैंने लेट्स से 1 देखा, तो 1 पे अगर मैंने अपनी वर्टिकल लाइन खींची, तो 1 पे देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है। बेसिकली जब तुमने 1 डाला फंक्शन के अंदर तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, पर आंसर तो एक ही आ रहा है ना मेरे चाचू, आंसर तो मेरा एक ही आ रहा है ना। ये तो नहीं हो रहा ना कि बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक ही आंसर आना चाहिए, एक वैल्यू पे एक आंसर। यही भाई सिंगल वैल्यूड क्या होता है कि अगर मैं एक एक्स डालूं, अगर मैं एक एक्स डालूं तो मेरे को एक ही वाई चाहिए, और एक वाई पक्का चाहिए, ये भी श्योर है। ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आने लग गई कि अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूं तो वो एक जगह इंटरसेक्ट करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला फंक्शन लिया तुम्हारे सामने, लेट्स से मैंने इस टाइप का, एक मिनट, लेट्स मैंने एक इस टाइप का फंक्शन लिया तुम्हारे सामने, तो इस फंक्शन पे मैं वर्टिकल लाइन में खींच खींच के दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने ये वर्टिकल लाइन यहाँ खींची, तो तुम सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ खींची सिर्फ एक जगह पे, यहाँ खींची सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, यहाँ खींची तब भी ये एक जगह पे किया, लेकिन अब मैंने यहाँ खींची तो एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, दूसरा ये वाला पॉइंट आ गया, और तीसरा ये वाला पॉइंट आ गया। फिर ये देखो यहाँ पर भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ पे देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, फिर यहाँ पे फिर से एक एक पॉइंट आने लग गया। यानी कि इतने रीजन में कुछ गड़बड़ हो गई है, पर एक रीजन में फर्क नहीं पड़ता ना। तुमने अगर इतने रीजन में, अगर मैं एक तरीके से, अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर 5 डाला तो 5 डालते क्या होगा, 5 अगर मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया तो 5 डालते मेरे पास कितने आंसर आ रहे हैं, 3 आंसर। अगर मैंने फंक्शन के अंदर 5 डाल दिया तो मेरे को एक आंसर ये मिलेगा, दूसरा आंसर मेरे को ये मिलेगा, तीसरा आंसर मेरे को यहाँ मिलेगा। क्या क्या आंसर मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3, 4.5 और 6। यानी अगर मैंने फंक्शन के अंदर 5 डाल दिया तो मेरे को क्या क्या आंसर मिल रहा है, 3 है ना, 3 मिल रहा है मेरे को, 4 मिल रहा है और 6.5, ऐसी कुछ मिल रहा होगा, पर 3 आंसर मिल रहे हैं। दैट इज नॉट करेक्ट ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तब से एक लाइन, एक टेस्ट बना दिया गया, जिस टेस्ट का नाम रखा गया वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, सो नॉट एवरी कर्व इन द कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ये हम लोगों ने अभी भी ऊपर देखा। तो फंक्शन एफ जो है कैन हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर ईच एक्स इन इट्स डोमेन। मतलब क्या है कि जो उसका डोमेन है, उसमें जो भी एक्स है,
उसके लिए हमेशा एक वैल्यू, मतलब उसके लिए हमेशा एक आंसर आना चाहिए। ये तो हमने देखा था कि जो मेरा, हम बोलते नहीं कि एक फंक्शन है एफ, उसकी मैपिंग है ए टू बी। तो जो ए सेट है, अगर उसका एक एलिमेंट है ए और इसका एक एलिमेंट है बी, तो हर ए के लिए एक बी जरूर होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। यही तो है डेफिनेशन। ये तो चेक करते हो कि ए सेट का हमेशा होना चाहिए। तो जो मेरा डोमेन है उसी को तो ए सेट बोला है। तो डोमेन का अगर एक्स है, फॉर ईच एक्स, फॉर ईच मतलब जितने डोमेन में अगर 100 एलिमेंट है तो 100 के 100 के लिए एक आंसर आना चाहिए। ठीक है, 100 के लिए अगर मानो A1 एलिमेंट है तो A1 एलिमेंट के लिए एक आंसर आना चाहिए, A2 के लिए एक आंसर आना चाहिए, A3 के लिए भी एक आंसर आना चाहिए, ऐसे करते करते A100 तक के लिए सबके लिए आंसर आना चाहिए। अगर इन्फानाइट पॉइंट्स है तो इन्फानाइट के इन्फानाइट पॉइंटों के लिए आंसर आना चाहिए। जितने भी डोमेन के अंदर सबके लिए आंसर आना चाहिए और एक ही आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक्स डाल दिया फंक्शन के अंदर, भाई साहब 5-4 आंसर आ जा रहे हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो इसी आइडिया को हमने देखा और हमने क्या बोला कि एक फंक्शन f कैन हैव ओनली वन वैल्यू fx फॉर ईच x, और इस वैल्यू को ही तो हम शो करते हैं। तो हमने क्या बोला, तो अगर एक वर्टिकल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करिए ग्राफ को, वो एक पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। समझे, वो एक पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी, सोच के देखो ना, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये हमने ग्राफ बनाया है तुम्हारे सामने, ये एक ग्राफ बना हुआ है ना। अब हमें नहीं पता ये फंक्शन का ग्राफ है या ये रिलेशन का ग्राफ है। ये 5 तुम्हारे सामने एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है 5। अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी यहाँ पर ऐसे करके कुछ, थोड़ा इसको पतला करो यार, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ये, ठीक है। लेट से मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो साफ साफ देख सकते हो, अगर इस पॉइंट का नाम है लेट से 5.5, तो जब इस फंक्शन, ये जो भी चीज़ है लेट से इसका नाम कर देते हैं एफ एक्स, तो अगर इस एफ के अंदर मैंने 5.5 डाला तो मेरे को क्या क्या आंसर मिल रहा है। एक मेरे को आंसर यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये मेरे को आंसर मिल रहा है, और एक मेरे को आंसर मिल रहा है यहाँ पर। तो मेरे को लेट्स इस ये लेट्स ले लेते हैं 2.3, चलो ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो जब मैंने फंक्शन के अंदर 5.5 डाला तो मेरे को एक बार आंसर ए मिला और दूसरी बार बी मिला, यानी कि 5.5 डालने से आंसर ए आ रहा है और बी आ रहा है। सही है, तो हमें इससे ये बात समझ में आ गई, इससे हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर एक वर्टिकल लाइन में खींचूंगा तो वो सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर वो एक जगह इंटरसेक्ट करेगी तो उसका क्या मतलब होगा कि 5.5 का सिर्फ एक आंसर आएगा ए। ठीक है, लेट से मैंने ये हटा दिया, मैंने ये चीज़ हटा दी। क्या चीज़ हटा दी? लेट से कुछ ऐसा हो जाए किसी तरह कि ये हट जाए, हट जा भाई, कहाँ से हटेगा? हाँ, लेट्स मेरे ये कुछ इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया। अब देखो, अब ज़रा तुम ध्यान से देखना, अब मजा आएगा। ठीक है, देखो, अब मैंने जब अपनी वर्टिकल लाइन खींची, अब मैंने फिर से अपनी वही वर्टिकल लाइन खींची इसी पॉइंट पे, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे। अब देखो क्या हुआ। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, क्योंकि ऊपर वाला तो है ही नहीं, ऊपर तो फंक्शन सिर्फ यहीं तक है। फंक्शन देखो क्या वाइट वाला फंक्शन है, ये जो वाइट कलर का घूमा हुआ सी टाइप का तुम्हें दिख रहा है, तो फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, सिर्फ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। यानी कि जब मैं फंक्शन के अंदर 5.5 डाल रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अब ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन अभी भी हम पक्का चेक करके नहीं बता सकते, पहले हमें सब चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि अगर मैं फंक्शन के अंदर 5 डालूंगा तो सिर्फ एक आंसर आने वाला है, वो जो भी आए। फिर अगर मैंने फंक्शन के अंदर लेट से 4 पॉइंट समथिंग डाला तब भी सिर्फ एक आंसर आ रहा है। पर अगर मैंने फंक्शन के अंदर ये डाल दिया, तुम देख सकते हो एक आंसर यहाँ पे आ गया और फिर ये एक आंसर फर्दर एक और आ गया। अगर मैंने एक और ऐसे लाइन खींच दी तो देख सकते हो फिर से ये 2 बार इंटरसेक्ट कर गया, यानी कि ये फंक्शन अभी भी नहीं है। पर तुम्हें समझ में आ गया कि वर्टिकल लाइन टेस्ट नाम से हम एक टेस्ट बना सकते हैं। लेट्स से मेरे सामने ये इतने सारे ग्राफ दे रखे हैं, मुझे बताना है इन कौन से ग्राफों में से कौन कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। सबसे सिंपल तरीका, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, तो मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी यहाँ पर, ठीक है। अब ये वर्टिकल लाइन जो मैंने खींची, इससे तुम देख सकते हो ये 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर गई। यानी कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को लेट से मैंने बोल दिया ये पॉइंट है 2, तो जब ये अगर इस ये जो मैंने बनाया है, ये जो सर्कल जैसा तुम्हें लग रहा है, लेट से इसके अंदर मैंने अगर 2 डाल दिया तो मेरे को क्या क्या आंसर मिलेगा। एक बार मेरे को मिलेगा यहाँ से, ये जो है लेट से इसको बोलते हैं 3 और इसको बोलते हैं लेट से -3। तो जब मैंने फंक्शन के अंदर 2 डाला तो मेरे को 3 मिला और मेरे को -3 मिला। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि 2 डालने से मेरे को 2 वैल्यूज मिल रही हैं। दैट मीन्स कि मल्टी वेरिएबल है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। आई होप सो तुम्हें मेरा एनालिसिस जो है वो समझ में आया होगा कि मैं क्या सोच के ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। अब सेकंड वाला कर देते हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। सेकंड वाले पे देखो, कोई भी एक ऐसी जगह बताओ ना, तुम देखो कहीं पर भी लाइन खींच लो, ये लो, तुम्हें जहाँ खींचनी है वहाँ खींचो, वर्टिकल होनी चाहिए, ये बात तय है एकदम, ठीक है ना। ये तुम्हें जहाँ खींचनी है वहाँ खींचो, कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, एक ही जगह इंटरसेक्ट करना है उसको सिर्फ। तो ये फंक्शन हमारा है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अच्छा इधर देखो, इस वाले को देखते हैं। इस वाले में देखो जरा, इस वाले में क्या हो रहा है, ये देखो, ये देखो, एक ही लाइन इस जगह पे भी इंटरसेक्ट करी और इस जगह पे भी इंटरसेक्ट करी, यानी कि एक पॉइंट, लेट्स से इसको 5 बोल देते हैं। तो अगर मैंने ये जो ग्राफ है इसके अंदर अगर मैंने 5 डाला तो ये भी आंसर देगा और ये भी आंसर देगा। तो ये क्या फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखो, ये वाला तुम फंक्शन देखो, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, पैराबोला कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जब तुम इस टाइप का एक फंक्शन लोगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मेरा फंक्शन कुछ इस टाइप का हो तो इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। खैर, तो ये जो तुम्हारे सामने ग्राफ बन रहा है, अगर मैं इसमें कोई वर्टिकल लाइन खींचूँ, मैंने यहाँ खींचा, मैंने यहाँ खींची, यहाँ खींची, यहाँ खींची, यहाँ खींची, यहाँ खींची, कहीं पर भी खींच लो तुम, कहीं पर भी खींच लो, देख सकते हो सिर्फ एक जगह पर ही इंटरसेक्शन हो रहा है, हर जगह पे एक वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि फंक्शन है। सिमिलरली इधर देख लो तुम, ऐसे खींच लो, देखो एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट किया सिर्फ इसने, यहाँ खींच लो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, यहाँ खींच लो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, यानी कि ये भी फंक्शन है। यहाँ खींच लो, दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया, तुरंत फंक्शन नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ, ये देखो भाई, ये क्या चीज़ है, ये अभी हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं मॉड एक्स, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन जब तुम पढ़ोगे उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया रहता है। ये जो मैंने एरो बना रखा है ना, ये जो मैंने एरो बना रखा है, एरो का मतलब है कि इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ऐसी जैसे यार नंबर लाइन तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, जैसे जैसे नंबर लाइन जाएगी ऐसे ऐसे ये जाता रहेगा। सिमिलरली जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये आपकी लाइन भी माइनस इन्फिनिटी तक जो है जाती रहेगी, ठीक है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो एरो का मतलब ये होता है। अच्छा, तो फिलहाल अब मैं चेक करता हूँ, तो लेट्स मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी अगर मैंने लेट्स से इसका नाम है -2, तो -2 डालने पे सिर्फ फंक्शन एक मेरे को आंसर दे रहा है, ये लेट्स यहाँ बोलते हैं 5, तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर -2 डाल दूँ तो मेरे को आंसर कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, बात खत्म। समझ में आ रही है बात, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण रूप से अच्छे से बड़े प्यार से फंक्शन है, डेफिनेटली नो डाउट ऑन दैट। अच्छा ये वाला फंक्शन देखो, ये फंक्शन एक्चुअल में ई की पावर एक्स का फंक्शन है, या फिर तुम कह सकते हो ए की पावर एक्स का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है ये भी तुम्हारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, और बड़ा ही बढ़िया वाला इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, क्योंकि तुम ये देखो एरो जा रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे 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 जाता रहेगा, तुम्हारी नंबर लाइन ऐसे बढ़ेगी, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली ये इस तरफ से भी जा रहा है, इस तरफ पता है बड़ी सही तरीके से हो रहा है, देख ये तुम्हारी जो नंबर लाइन है ये पूरी जा रही है कहाँ तक, ये तुम्हारी जा रही है पूरी कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट तक जा रही है ये नंबर लाइन। तो ये भाई सब जो है हमारे, ये भी बड़े प्यारे हैं, ये भी बड़े ही उससे जा रहे हैं, पर ये कभी नंबर लाइन को टच नहीं कर पाएंगे, ये जा आपकी नंबर लाइन की डायरेक्शन में ही रहे हैं, इस तरीके से देखो, इस तरीके से जा रहे हैं पूरे पूरे, ठीक है। पर ये कभी भी नंबर लाइन को टच नहीं करेगा, ये कभी भी हमारी एक्स एक्सिस जो दिख रही है हमें, उसको ये ग्राफ जो है वो कभी टच नहीं करेगा, बस उसको मतलब हमेशा उसकी तरफ भागता रहेगा। पर तुम देख पा रहे हो, अगर मैं इसको जूम कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस है, ठीक है। पर अगर मैं इसको जूम आउट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको जूम आउट कर दूँ तो तुम देख पाओगे, जैसे जैसे मानो अगर मैं इसको जूम आउट करता रहूँ, ये तो ज़्यादा जूम आउट कर दिया मैंने, पर अगर मैं इसको जूम आउट करता जाऊँ तो मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा, मतलब कि अगर मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि यार ये दोनों ग्राफ तो मिले हुए हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर मैं इतनी दूर से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये दोनों ग्राफ क्या है, मिले हुए हैं ये दोनों ग्राफ। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। खैर, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, डेफिनेटली फंक्शन। अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी तो तुम देख सकते हो कि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, चाहे मैं कहीं पर भी खींच लूँ, सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्शन होना है, ठीक है, बढ़िया। अब इस ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ है इसको, इस ग्राफ का नाम है लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है ना। लॉगरिथम जब हम पढ़ते हैं तो उसका ग्राफ बनता है, इसमें भी तुम वर्टिकल लाइन खींच के देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, हर जगह पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, ठीक है। चाहे तुम यहाँ खींच लो, ये लो, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ जो लगता है, लोगों को लगता है कि अरे देखो ये तो इतने सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, ना 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 ना, ये ऐसे नहीं होता है। मैं बताता हूँ क्या चक्कर है, इसका माजरा क्या है, ये देखो, लेट्स से तुम्हारे पास ये है, ठीक है, ठीक है, लेट्स से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं इस वाले रीजन को थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको मैं, जूम जब मैं कर रहा हूँ तो इसको ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है। तो ये जो बंदा है, ये तो मैं हर बार तुम्हें दिख रहा है इतना डिस्टेंस आ गया। अब तुम कहोगे तो फिर अगर मैं इसको आगे तक ले जाऊँ, तो लेट्स से मैंने इसको आगे तक ले जाऊँगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना, फिर सीधा हो जाएगा। मैंने कहा और जूम कर दे, मैंने कहा इसको और जूम कर दे, लो और जूम कर दो इसको। तो जब जूम करते जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक्चुअली ये टेढ़ा है, ये सीधा नहीं है, वर्टिकल नहीं है, और मेरी जो लाइन है वो कैसी है, वो वर्टिकल है। तो ये कभी भी इसको मिल नहीं पाए, कभी भी इसको ना पूर्णतः ऐसा नहीं होगा कि पूरी एकदम कोइंसिडेंट हो जाए लाइन इसके साथ, सिर्फ एक ही पॉइंट पे से करेगी। तो ये भी तीनों के तीनों मेरे फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और ये भी फंक्शन है। इधर देखो, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये देखो, ठीक है, कहीं पर भी देख लो तुम, कहीं पर भी, इधर भी वही चीज़ हो रही है, इधर भी वही चीज़ हो रही है। देखो ये जो ग्राफ जा रहा है तुम्हारा, ये हमेशा इसकी तरफ टेंड कर रहा है, ये हमेशा टेढ़ा है, ये सीधा ग्राफ, ये ऐसी लाइन नहीं बना रहा हूँ मैं, ये मैं ऐसी ही लाइन बना रहा हूँ, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन है, ठीक है। अच्छा ये जो ग्राफ है वैसे ये 1/x का ग्राफ है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि ये भी हमारा हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट जो है कर रहा है, ठीक है। और इस टाइप की चीज़ों को पता क्या बोलते हैं, जब किसी एक एक्सेस की तरह जब वो भागता है तो उसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट, ठीक है। इसके बारे में भी मैं एक नोट लिखवा दूंगा, एसिम्पटोट क्या चीज़ होती है। अब ये देखो, ये जो ग्राफ है तुम्हारे सामने, ठीक है, इस ग्राफ को देखो जरा, कहीं पर भी तुम कहीं पर भी लाइन बना के देख लो, एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर तुम वर्टिकल बना रहे हो तो ये भी एक तुम्हारा ग्राफ है। ये देखो, ये तुम्हारा जो ग्राफ है ये लगभग तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ है। ये साइन एक्स मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं ना,
साइन कॉस टेन, तो उसमें जो साइन थीटा होता है, जो उसमें साइन थीटा होता है, उसका भी एक ग्राफ बनता है, जो तुम्हें नहीं आता होगा, पर उसका ग्राफ कुछ ऐसा लगता है। और ये ग्राफ सिर्फ ऐसा नहीं होता, ये पूरा जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है माइनस इन्फिनिटी तक, और ये आपका इन्फिनिटी तक ऐसे जाता रहता है। कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, मजा आएगा बहुत। अब इसमें भी तुम देख लो, कोई भी लाइन खींच लो तुम, सब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये भी आपका फंक्शन तो है ही। अब ये देखो, ये आपका ग्राफ देखो, ये tan x का ग्राफ आ गया आपका, tan थीटा पढ़ा बचपन में, वो वाला ग्राफ है, उस चीज़ का ग्राफ है ये। ठीक है, तुम इसमें देख लो, तुम ये लो, देखो सब सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो आपका इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, फिर से कोई मुझसे बोलेगा कि ये देखो ना, ये यहाँ पर तो क्या नाम है, एक या दो, देखो कितने सारे पॉइंट पे हो गया। तो फिर से मेरे भाई वही चीज़ है कि अगर तू इस पर्टिकुलर पॉइंट को जूम करता है ना, तो ये तुम्हारी डॉटेड लाइन है, मैंने इतने पार्ट को अगर मैं जूम करता हूँ, तो ये तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, ये तुम्हें ऐसा लगेगा बिल्कुल। तो जब मैं वर्टिकल लाइन खींचूंगा ना, तो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो वो जूम करने की देर है बस। ठीक है, तो ये भी मेरा फंक्शन है। ये जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है x इंटू साइन एक्स का, मतलब साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, उसका ग्राफ है ये। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये, इसमें बड़ा मजा आता है, ऐसे दाँ 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 ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक ऐसे फ्लक्चुएट करता है इस तरफ को, और फिर ये भी ऐसे करते 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 प्यार 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 करते करते कहाँ जाता है, धद 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 करते हुए ऐसे निकल जाता है पूरा ये। सही है, तो ये जो ग्राफ है डेफिनेटली ये भी आपका कैसा ग्राफ है, सिंपल फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं लंबा लाइन वो खींच दूँ, ठीक है, और फिर से वही देखो, यहाँ पे तुम्हें ये वर्टिकल लग रहा होगा, वर्टिकल नहीं है कुछ भी जो भी चीज़ है वो सब हर बार कुछ ना कुछ स्लैंट है उसके अंदर, सीधा कुछ भी नहीं है, वर्टिकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी मेरे पास फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, सिमिलरली ये भी फंक्शन है, ये मेरा ग्राफ है e की पावर x इंटू साइन एक्स का ग्राफ है ये। ठीक है, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक साइन एक्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसका ग्राफ है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी ग्राफ है, ये भी फंक्शन है, क्योंकि तुम देख लो कहीं पर भी तुम वर्टिकल लाइन खींच लो। अच्छा हाँ, एक मिनट, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये ग्राफ के अंदर नहीं है। ठीक है, बस मैंने अपने रेफरेंस के लिए बनाई है, ग्राफ सिर्फ इतना सा है, इसमें भी ग्राफ कितना था, सिर्फ ये था ग्राफ, दिस वॉज द ग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं इतना ग्राफ कंसिडर करूँ, मैं अपनी वर्टिकल लाइन बनाऊँ, तो ये इंटरसेक्शन तुम इसको काउंट तो नहीं कर रहे, कहीं एक इंटरसेक्शन तो ये हो गया, कहीं तुम इसको दूसरा इंटरसेक्शन काउंट कर रहे हो, ये ग्राफ नहीं है, ये तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए बनाया है सिर्फ। ठीक है, ग्राफ सिर्फ बीच वाला है, जो अंदर वाला ग्राफ है, जो जो मैगी जैसा लग रहा है ना तुम्हें, वो है ग्राफ। तो वहाँ तो सिर्फ एक बार इंटरसेक्शन हो रहा है ना, देखो यहाँ पे सिर्फ एक बार हो रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ एक बार इंटरसेक्शन हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब चलो इस वाले पे आ जाते हैं। इस वाले को देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ठीक है, ये थोड़े होते हैं ना, इनको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूस, ये थोड़े टूटे टूटे से ग्राफ होते हैं बड़े ना, ब्रेक्ड वाले टाइप के ग्राफ्स होते हैं। तो ये भी हमारे सिलेबस में है डेफिनेटली, ये जो मैंने बोला ना GIF फंक्शन, तो GIF जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ ये है। एक हमने पढ़ा था FPF फंक्शन, मतलब पढ़ेंगे सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसका भी ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं, क्या क्या बताऊँ तुम्हें। तो लेकिन ये हमारा कोई फंक्शन नहीं है, पर अगर मैं इसको देखूँ, मैंने अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींची तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींची तब भी एक पॉइंट पे, यहाँ पे खींची तब भी एक पॉइंट पे, कोई बोलेगा फंक्शन है, मैंने कहा ये देख, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करा और ये यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर गया, यानी कि एक पॉइंट पे दो बार इंटरसेक्शन हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है। अब देखो, जो हमारे GIF वाले भैया हैं, उन्होंने ये बात नोटिस कर ली कि यार ये बाउंड्री कंडीशन में गड़बड़ कर रहा है ना, इधर तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही मैं इधर पहुंचा तो गड़बड़ हो गई। तो इन्होंने क्या करा, GIF वाले भैया ने, इन्होंने बोला तुम बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है। जब तुम किसी की बाउंड्री पे आ रहे हो ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ इस वाले पॉइंट पे, यार एक मिनट, अरे ये लो, ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट अगर तुम देखोगे, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक जगह तो ओपन सर्कल बना रखा है और एक जगह पे क्लोज सर्कल बना रखा है। तो क्लोज सर्कल और ओपन सर्कल तुम्हें याद है, हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था कि अगर x जो है वो लेट से ऐसा है 1 से 2 के बीच में, तो इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे शो करूँगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैं कैसे शो करूँगा, 1 पे मैं ओपन बनाऊंगा, 2 पे भी मैं ओपन बनाऊंगा, और ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 से 2 के बीच में जहाँ पे 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये उन्होंने काम करा फंक्शन के अंदर। जब मैंने यहाँ बना रखा है ना ओपन सर्कल, तो ओपन सर्कल मतलब हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है ये फंक्शन के अंदर नहीं है। फंक्शन के अंदर कौन सा पॉइंट है, जो क्लोज सर्कल होता है। तो जब मैंने ऐसे लाइन खींची, जब मैंने ऐसे ये जो मैंने लाइन खींची ना इस तरह, अरे यार ये जो मैंने ऐसे करके लाइन खींची, ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करी है, इस जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करी है, यहाँ तो ओपन सर्कल है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, यहाँ पे फंक्शन नहीं है हमारा, तो सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करी है। ठीक है, इस वजह से ये भी क्या है, फंक्शन है। यही फायदा उठाया FPF ने, उसने पहले नोटिस करके रखी कि हमारे जो बड़े भाई हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उनको ये दिक्कत आ रही थी इस वाले ग्राफ के थ्रू, तो उन्होंने भी यही बात लेटा ली यहाँ पर अपने बड़े प्यार से। उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने देखा देखो भैया अगर तुम ऐसे खींचते हो है ना, ऐसे करके खींचते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने पास एक एक ही इंटरसेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं।
पर अगर तुमने ऐसे खींच दिया, इस टाइप से करके खींच दिया, तब भी अपने को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर देखो ओपन सर्कल है, देखो ये ओपन सर्कल है और ये क्लोज सर्कल है, तो ये वाला जो है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये फंक्शन यहाँ पे ग्राफ है नहीं, ग्राफ तो बस यहाँ तक था, ग्राफ सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाद ग्राफ ही नहीं है, ऐसे मान लो तुम। समझ रहे हो? मैं दिखाऊँ तुम्हें क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास let's say ये वाली लाइन है, ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ है ना वो यहाँ तक है, देखो ये मेरा जो ग्राफ है बस ये यहाँ तक है, इसके बाद तो है नहीं, वो टच नहीं कर रहा, तुम देखोगे तो इस वाले एरिया में जो मेरी वाइट वाली लाइन दिख रही है ना, वर्टिकल लाइन, उसको ये ग्राफ टच नहीं कर रहा, और फिर शुरुआत यहाँ से ही कर रहा है वापस, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, पर यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो एक ही इंटरसेक्शन है, तो फिर से ये आपका ग्राफ की तरह काउंट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब ये वाला देखो, ये तो है ही वर्टिकल लाइन अब ये गड़बड़ कर दी इसने, क्योंकि अगर मैंने अब ये वर्टिकल लाइन खींच दी यहाँ पे ऐसे करके, पूरी वर्टिकल लाइन खींच दी, तो भाई साहब कितने पॉइंट हो गए कोइंसिडेंस, देख रहे हो? इनफाइनाइट पॉइंट मिल गए, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट मिल गए, दो लाइन पूरी चिपक गई, दो लाइनें पूरी चिपक गई, तो इनफाइनाइट पॉइंट, अगर मैंने लेट्स से ये है 5 है लेट्स से, ठीक है, तो अगर मैंने अपने फंक्शन के अंदर 5 डाल दिया, तो मेरे को ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे जिसमें ये बराबर आ जाएंगे, समझ रहे हो इस बात को? तो ये बिल्कुल किसी हालत में भी ये फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल, ले लो 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 लो, जितनी बनानी बनाओ, तुम देखो ना ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, इस वजह से ये आपका फंक्शन है। इस वाले को देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे, पर यहाँ क्या हुआ, एक दो तीन, तीन पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये है बीच वाला है, ठीक है मैं तो थक गया यार, पर आई होप सो कि मेहनत जिसे बोलते हैं कि समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट का एकदम फील आ गया होगा, इतने अच्छे खासे हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिए, इनफैक्ट हम लोगों ने सबके ग्राफ भी देख लिए, कि रेशनल इरेशनल, तो रेशनल में हम लोगों ने बस एक एग्जाम्पल देखा है 1/x, इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसमें तो हमने एक भी नहीं देखा, पॉलिनोमियल भी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखे, मॉड्यूलस का हम लोगों ने देखा था कुछ इस टाइप से उसका ग्राफ होता है, पर ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्यारा है इसका, इस पर तो बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ बनते हैं, इस टाइप के ग्राफ बनते हैं इसमें ऐसे, ये डब्ल्यू बना सकता हूँ मैं पूरा का पूरा मॉड्यूलस फंक्शन की हेल्प से, बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफ बनते हैं, जब हम करेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। सिग्नम फंक्शन का हमने उन्हें देखा, जीआईएफ का हम लोगों ने देख लिया, एफपीएफ का देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने बस साइन एक्स का देखा था, साइन एक्स और टेन एक्स का ग्राफ देखा था, एक्सपोनेंशियल का हम लोगों ने बस एक ये वाला ग्राफ देखा था, ये ऐसे करके, ठीक है, लॉगरिथम में हम लोगों ने ये बूढ़ा ग्राफ देखा था, ज्योमेट्रिकल का उसमें हमने सिर्फ सर्कल देखा है अभी तक और कुछ नहीं देखा, पैराबोला देखा था, हाँ पैराबोला देखा था, ठीक है। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो हमने एक भी अभी तक ग्राफ नहीं देखा शायद, पता है, और हाइपरबोला टाइप के ग्राफ बनते हैं इस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बना दिया, ये ऐसे लेगा ये ऐसे लेगा, तो बताओ क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम देखोगे तो एक वर्टिकल लाइन दो जगह पे कर रही है। खैर, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट।